Hey everyone, welcome back to the channel. Today I'm come with the most important topic of portfolio management, that is portfolio revision. So guys, ये section A में है और ये part B का topic है और ये बहुत important topic है और इसके एग्जाम में आने के chances बहुत ज़्यादा हैं. Without any wasting of time, let's brief introduce to the portfolio revision. Revision as name suggests, review और adjust करना. Portfolio revision को हम वो process बोलते हैं जो रिव्यू और एडजस्ट करता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के कंपोजिशन को, जो कि इसके इन्वेस्टर फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस एंड चेंजिंग मार्केट कंडीशन के साथ साथ अलाइन करता हो. और जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो टाइम फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उसमें पर्सनल सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व होती हैं. सो किसी भी वेल बैलेंस्ड और डाइवर्स पोर्टफोलियो को बैलेंस करना, मेंटेन करके रखना बहुत एसेंशियल हो जाता है. पोर्टफोलियो रिवीजन इंश्योर करता है ताकि इन्वेस्टमेंट है वो अपने कंटिन्यू ऑप्टिमली परफॉर्म करें और इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स भी साथ साथ उसमें सेटिस्फाई हो सके. सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पोर्टफोलियो रिवीजन. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन और यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट्स. मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो रिवीजन. पोर्टफोलियो रिवीजन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जो एग्जिस्टिंग मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज को चेंज करे और जिससे पोर्टफोलियो को डिजायर्ड लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न का जो लेवल है ना वो मेंटेन रहे. इन्वेस्टर्स जो है वो रेगुलरली अपने पोर्टफोलियोज रिवाइज करते हैं ताकि वो मार्केट कंडीशंस को रिस्पॉन्ड करें और उनकी जो पर्सनल गोल्स हैं वो शिफ्ट हों और जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस होती है. इसके लिए इसमें इन्वॉल्व होता है न्यू सिक्योरिटीज को बाइंग करना, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को सेल करना और एसेट्स एलोकेशन को रीबैलेंस करना. So this is the meaning and introduction to the portfolio revision. Now there are some definitions given by the authors. Let's read out. First definition given by Francis and Taylor. Portfolio revision is the process of reshuffling the composition of the portfolio in order to increase the return and minimize the risk to suit the investor's preference. जैसे कि हमने पीछे रीड किया हुआ है कि जो पोर्टफोलियो रिवीजन है ना वो एक तरह का चेंजेस लेकर आता है और ये जो चेंजेस होते हैं ना वो उनका मेन जो लक्ष्य होता है वो रिटर्न्स को इंक्रीज करना और मिनिमाइज द रिस्क. ओके, ताकि वो सूट करता है इन्वेस्टर की प्रेफरेंस की. इन्वेस्टर क्या प्रेफर करता है कि इस चीज में क्या चेंजेस लाना, कि इस चीज को किस तरह से रिव्यू करना. सो नेक्स्ट डेफिनेशन है शार्फ, अलेक्जेंडर एंड बेली की डेफिनेशन. Portfolio revision is the action undertaken to bring the portfolio back in line with investors' strategic and asset allocation. This is one of my favorite definition given by Alexander and Belly. कि जो portfolio revision है वो एक action लिया जाता है ताकि portfolio को back line में लेकर आ सके ताकि जिसके साथ इन्वेस्टमेंट की जो strategic asset allocation भी हो सके. सो नेक्स्ट है जेसी वैन ऑन की डेफिनेशन. ये भी बहुत अमेजिंग डेफिनेशन है. इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन और चेंज इन इन्वेस्टमेंट गोल्स. सो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जब एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को अपडेट करना और ताकि उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन है वो हो, उसे रिस्पॉन्स हो और इन्वेस्टमेंट के गोल्स को चेंज करना. So here is important topic that is need for portfolio revision. कि portfolio revision की need क्यों. portfolio revision essential होता है किसी भी effective investment management के लिए और ये dynamic nature of financial markets, changes in economic conditions and shift in investors goals make the necessity to revise the portfolio. जो market dynamic conditions और market fluctuation के कारण जरूरी हो जाता है कि portfolio revision को अपनाया जाए. सबसे पहले नीड है चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस. स्टॉक प्राइस होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं, अब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, दे आर कीप चेंजिंग. सो इन फ्लक्चुएशन को अडेप्ट करने के लिए और लॉसेस को अवॉइड करने के लिए पोर्टफोलियो नीड टाइमली एडजस्टमेंट. पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट की जरूरत होती है. चेंजेस इन इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव्स. Over time, investors' financial goals such as retirement or buying a house may change. और over time होना investment financial goals जैसे कि retirement हो जाने की, कोई new house buy करना हो, ये occur may to change. Portfolio must be revised to reflect these new objectives. So next है हमारा risk management. Level of risk in portfolio बढ़ सकता है अगर एक टाइप का assets है वो दूसरे assets के से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हो. सो रीबैलेंसिंग हेल्प मेंटेन द डिजायर्ड रिस्क रिटर्न बैलेंस. सो उसे रीबैलेंस करना वो हमें डिजायर्ड रिस्क रिटर्न बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो है अंडर परफॉर्मिंग एसेट. कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं जो उतनी ज़्यादा लंबे टाइम तक लॉन्गर पीरियड पर हमें वो
रिटर्न नहीं दे पाती। सो पोर्टफोलियो में हेल्प करता है रिप्लेस सच एसेट को रिप्लेस करने में, और उसे विद बेटर परफॉर्मिंग वंस, कि अगर एक जो एसेट है उसकी परफॉर्मेंस डाउन चल रही है, उसे रिप्लेस शफल कर देना दूसरे बेटर परफॉर्मिंग एसेट से, ताकि हमारी रिटर्न एंड रिस्क है वो मेंटेन रहे। फिर तो मेरा टैक्स एफिशिएंसी, पोर्टफोलियो को रिवाइज करना हमें टैक्स प्लानिंग में भी हेल्प कर सकता है बाय रियलाइजिंग लॉसेस टू एसिड गेन्स और बाय रिस्ट्रक्टिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स। अब देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि सपोज हमने पहली हमारा जो पॉइंट था कि इन्वेस्टमेंट जो कुछ लंबे टाइम तक हमें रिटर्न नहीं देती, जब हम उसे चेंज करते हैं ना तो उस इन्वेस्टमेंट पर लगा टैक्स से हम बच सकते हैं, क्योंकि हमने उसे अभी अभी रिसर्च चेंज किया हुआ है। सो नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विडिटी नीड्स। अगर कोई भी इन्वेस्टर है उसकी उसे नीड है कैश फॉर इमरजेंसी और अपकमिंग एक्सपेंसेस, द पोर्टफोलियो में नीड्स टू बी रिवाइज टू इंक्लूड मोर लिक्विड एसेट्स। अब किसी को जरूरत हो जाती है ना कि तुरंत कैश कन्वर्ट करना, सो पोर्टफोलियो रिवीजन में इन्वॉल्व हो सकता है लिक्विड एसेट्स में। सो हमारा आता है डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूवमेंट्स। पोर्टफोलियो रिवीजन हेल्प इंप्रूव डाइवर्सिफिकेशन बाय रिड्यूसिंग ओवर कंसंट्रेशन इन अ पर्टिकुलर सेक्टर और एसेट क्लास। पोर्टफोलियो रिवीजन है वो हमारा डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है, ताकि बाय रिड्यूसिंग ओवर कंसंट्रेशन इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, कि एक सेक्टर पर हमारी ओवर कंसंट्रेट हो जाती है ना तो बिजनेस जो है ना वो डाइवर्सिफाई नहीं हो जाता। जब इसको डाइवर्सिफाई होता है ना तो जो कंसंट्रेशन है ना वो बैलेंस होती है, और जब कंसंट्रेशन बैलेंस होगी तो गोल्स भी बैलेंस होगी, गोल्स बैलेंस, रिटर्न एंड रिस्क ऑब्वियसली बैलेंस हो जाएंगे। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो रिवीजन एंड इट्स नॉट अनटिल, ये सिर्फ जस्ट 3-4 टॉपिक हमने आज क्लियर किया, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नीड फॉर। अभी ये चैप्टर है ना वो लंबा जाने वाला है, क्योंकि अभी कॉन्स्टेंट्स इन पोर्टफोलियो रिवीजन वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी आने के चांसेस हैं। सो थैंक यू, शेयर विद